एक बात बताओ, तुम्हें टॉक्सिक कैरेक्टर्स क्यों पसंद आते हैं? कि तुम भी टॉक्सिक तो नहीं हो? मुझे भी आते हैं, लेकिन मेरे पास तो इसका जवाब है, तुम्हारे पास है। तो अगली बार तुमसे कोई भी ये सवाल पूछे तुम्हें टॉक्सिक कैरेक्टर्स क्यों पसंद आते हैं, तो तुम उसको ये जवाब देना। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम कोई बुरे इंसान हो और तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम पूरी दुनिया जला दो, शायद तुम करो भी, कोई पता नहीं। लेकिन इसके पीछे काफी रीजंस है, कई फिलोसॉफिकल हैं और कई लिटरल हैं, जिनमें से मैं हर एक पे बात करना चाहता हूँ। हर किसी के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि वो कभी जाहिर नहीं कर पाता। हर इंसान कुछ ऐसी मुश्किलात से गुजरता है जिसके दो रिएक्शंस होते हैं, एक जो वो अपने अंदर दबा लेता है और एक जो उस एक्शन का रिस्पॉन्स होता है। और विलन आमतौर पे इस तरह का कैरेक्टर होता है जो तुम्हारे उन सप्रेस्ड रिएक्शंस को एक्सप्रेस करता है और तुम्हें ये फील होता है कि यार जो मैं करना चाहता था वो इसने कर दिया। ये चीज तुम्हारे अंदर एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर पैदा कर देती है, क्योंकि जिस नजर से तुम्हारे वो अंदर की शख्सियत सोसाइटी को देखती है, वो विलन खुलेआम उसे एक्सेप्ट करता है और तुम्हें फील होता है कि जैसे तुम्हारे अंदर की पर्सनैलिटी को एक चेहरा मिल गया है, तुम्हारी पर्सनैलिटी को एक शख्सियत मिल गई, एक ढांचा मिल गया है जिसमें तुम वो अपना आप देख पाते हो। हर कोई फ्रस्ट्रेशंस, रिजेक्शंस और इनजस्टिस जैसी चीजों से गुजरता है, लेकिन वो कभी भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक नॉर्मल इंसान को कभी हेड ऑन फेस नहीं करने देती। तो ये जब विलन्स हमारे उन गुस्सों को एक्सप्रेस करते हैं तो हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है। जरूरी नहीं है कि अगर तुम इन विलन्स को पसंद करते हो तो तुम भी चाहे यही करो, लेकिन तुम्हारी वो एक ऐसी पर्सनैलिटी को, उस साइड को एक सपोर्ट मिल जाती है। और हीरो आमतौर पे एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि बुराई का साथ नहीं देता, जो कि हर चीज से डटे रहता है, जो कि बड़ी बड़ी स्पीचेस देता है। हीरो एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसको तुम देख के सोचते हो कि यार मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। लेकिन विलन एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि तुम्हारे अंदर मौजूद होती है, तो तुम उससे इंस्पायर नहीं होते हो, तुम उल्टा एक कैथारसिस में चले जाते हो कि यार अगर मैं ये भी बन सकता हूँ, लेकिन इसके क्या नुकसान आते हैं और क्या इसका एंड है वो तुम्हें वहीं पे पता लग जाता है। और एक काफी लिटरल रीजन इसकी ये है कि आजकल राइटर ज्यादा हीरो पे ध्यान ही नहीं देते। आजकल विलन का कैरेक्टर, जो टॉक्सिक कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, वो ज्यादा डिटेल्ड होते हैं, उनकी राइटिंग पे काफी ध्यान दिया जाता है, काफी रीजंस बनाई जाती हैं, उसकी मोटिवेशन, उसके एक्शंस के पीछे एक काफी सॉलिड रीजन होती है। और हीरो काफी ज्यादा बेसिक होता है कि भाई इसका काम बस आके इंसाफ का साथ देना है और झूठ के खिलाफ चोरी नहीं करनी, तो काफी मोनोटोन कैरेक्टर बना देती है। और जब उसके खिलाफ एक ऐसी टॉक्सिक पर्सनैलिटी, एक विलन जो कितनी लेयर्स रखता है, वो ऑटोमेटिकली फैसिनेट करता है, तुम्हें इंस्पायर करता है, एक अट्रैक्ट करता है। देखो, अब तुम्हारा एक सवाल बनता है कि विलन्स तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, टॉक्सिक कैरेक्टर्स तो पहले भी थे, पहले क्यों नहीं इतना पसंद किया जाता था? तो उसकी वजह यह है कि पहले उन पे इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता था। पहले विलन सिर्फ और सिर्फ एक पंचिंग बैग होता था जिसको हीरो मार कर हीरोइन को छुड़ाता था, विलन को मारता था और चला जाता था। काफी कार्टूनिश कैरेक्टर्स होते थे, उनके कोई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉरल बेसिस ही नहीं होती थी। लेकिन आजकल विलन्स को काफी ज्यादा सीरियस ट्रीट किया जाता है। मूवी का मेन एलिमेंट ही विलन होता है और सबसे ज्यादा खपत भी विलन के कैरेक्टर को बनाने पे की जाती है, ताकि वो हीरो के सामने उसको एक प्रॉपर टक्कर दे सके। और ज्यादातर केसेस में वो विलन हीरो से भी ज्यादा मेमोरेबल होता है। इसीलिए इवन दो रणवीर जी को काफी ज्यादा याद किया जाता है, लेकिन हमेशा एनिमल के साथ अबरार का नाम जरूर लिया जाता है। पहले के टाइम पे ना इनकी बैक स्टोरी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कोई विलन इतने बुरे काम कर रहा है, अगर वो पूरी दुनिया जला देना चाहता है तो उसकी क्या रीजंस हैं, क्या उसके मोरल्स हैं, इन पे कोई ध्यान ही नहीं देता था। इतना ज्यादा उनको डेप्थ में स्टडी नहीं किया जाता था। लेकिन विलन आज के दौर में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि हीरो का ही अक्स होता है। वो उल्टा उससे ज्यादा बुरी सिचुएशन से गुजरा होता है, बस वो एक गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। और इसकी बड़ी प्यारी मिसाल वेडनेसडे की है। मुझे मूवी बहुत पसंद है एंड आई थिंक दैट इट्स अ वेरी कैरेक्टर स्टडी फॉर ऑल द टॉक्सिक कैरेक्टर्स दैट वी सी टुडे। और इसमें एक मिसाल जो कि हम सब हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, वो हम सब के फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन की है। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बात की कि स्पाइडरमैन हैड ऑल द रीजंस टू बिकम अ विलन, बट ही चोज टू बी अ सुपर हीरो, ही चोज टू बी अ गुड पर्सन। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिन मुश्किलात से वो गुजरा, जिन मुसीबतों का उसने सामना किया, कोई और भी उससे गुजरे। और यही वजह है कि बैटमैन आज भी अपनी रातों की नींद हराम करता है, ताकि जो उसको ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड मिला, किसी और को उससे ना गुजरना पड़े, किसी और की जिंदगी ऐसे तबाह ना हो। सो आई थिंक दैट कि द रीज़न वाई हमें टॉक्सिक कैरेक्टर्स इतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो वो हमारे इनर पर्सनैलिटी को एक फेस देते हैं और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो आज मैंने तुम्हें जवाब दे दिया कि क्यों तुम्हें और मुझे टॉक्सिक कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं। तो अगर तुमसे कोई अगली बार पूछे कि तुम टॉक्सिक कैरेक्टर्स क्यों पसंद करते हो, तो तुम उसे वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।